friends, welcome back to my YouTube channel. So we have covered short run equilibrium, long run equilibrium, why firm continue its production even after the zero economic profit. So मतलब कि एक फर्म अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू क्यों करती है लॉन्ग रन में जबकि उसको जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न हो रहे होते हैं. तो हमने पढ़ा था कि जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब ये नहीं होता कि वो प्रॉफिट जीरो अर्न कर रही है, मतलब कि अगर उसने उतना ही पैसा कहीं बाहर लगाया होता कहीं और तो उसको उतना ही प्रॉफिट मिलता जितना वो परफेक्ट कंपटीशन में अर्न कर रही है. सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट. सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज शॉर्ट रन सप्लाई कर्व. हाउ वी डेरिवेट द सप्लाई कर्व फ्रॉम द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम. ठीक है, सो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व. So how to find short run supply curve from short run equilibrium? So short run equilibrium is when MR is equal to MC as well as when MC is rising. मतलब MC must be rising after the MR is equal to MC. So that is our point of short run equilibrium. So first of all, let's plot that. This is our x-axis. This one is y-axis. Here we shows the cost, revenue, and price. Our average revenue is equal to price. So first of all, our short run average cost, because we are doing the short run supply curve. So this is short run average cost. Next one is short run average variable cost. So short run average variable cost. So this is our short run average variable cost. Now why this average variable cost is going towards the average cost, मतलब ये जो gap है ये कम क्यों होता जा रहा है? Reason is because AFC starts declining, क्योंकि AC क्या होता है हमारा AVC plus AFC and AFC जो है वो बहुत फास्टली यहाँ पे डिक्लाइन करनी शुरू हो जाती है, तो इसीलिए हमारा एसी और एबीसी का गैप जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है. सो नेक्स्ट इज आवर शॉर्ट रन मार्जिनल कोस्ट. शॉर्ट रन मार्जिनल कोस्ट कर्व. सो वी हैव टू फाइंड आवर सप्लाई कर्व. सो सप्लाई कर्व फाइंड करने के लिए हम डिफरेंट प्राइसेस लेंगे. यार ये प्राइस है तो एक फर्म कितनी आउटपुट सेल करेगी, अगर ये प्राइस है तो फर्म कितनी, मतलब वी विल टेक अ डिफरेंट प्राइसेस. एट व्हाट प्राइस हाउ मच क्वांटिटी अ फर्म इज रेडी टू सेल. एट व्हाट प्राइस हाउ मच क्वांटिटी इज अ फर्म इज रेडी टू सेल. लेट्स टेक द फर्स्ट प्राइस एज P1. एट प्राइस P1 AR equals to MR. So at price P1, so cost are equilibrium is when MR is equal to MC as well as MC must be rising. मतलब MR MC के equal और MC बढ़ना चाहिए. So at this point MR equal to MC and MC is rising. So this point is the point of equilibrium. So here is the OP1 is the equilibrium price and OQ1 is the equilibrium quantity. So at price P1, a firm is ready to sell Q1 quantity, OQ1 quantity. Now let's take price is P2. Price is P2. I have not used scale, so P2. At price P2, again equilibrium MR must be equal to MC and MC must be rising. So this at this point MR equal to MC and MC is rising, correct? So at price P2 a firm is ready to sell OQ2 quantity. OQ2 quantity. And when price is, let's take now, when price is P3, when price is P3 a firm is ready to sell quantity, this one means OQ3.
firm is ready to sell the quantity OQ3 because MR equal to MC as well as R, और हमारा क्या है MR MC के इक्वल है प्लस MC जो है राइज कर रहा है। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे देखो हमारा क्या है, एवरेज कॉस्ट भी हमारी किसके इक्वल आ रही है, MC के, मतलब जितनी हमारे को कॉस्ट पे करनी पड़ती है हमारी, मतलब कि हमारा एवरेज रिवेन्यू पर यूनिट एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू पर यूनिट एवरेज रिवेन्यू, मतलब हमारी एवरेज कॉस्ट एवरेज रिवेन्यू के इक्वल है, बट हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अभी भी नीचे है। जब हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अभी भी नीचे है, मतलब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो पूरा कर ही रहे हैं, प्लस सम पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट भी हम अपने रिवेन्यू से पूरा कर रहे हैं। मतलब कि सपोज कि अगर फिक्स कॉस्ट हमारी 20 रुपए है और हमारी वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए है, तो हमारा रिवेन्यू जो है वो मान लो सपोज 15 रुपए, कि हमने 10 रुपए हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के भी कवर कर रहे हैं प्लस सम पार्ट, मतलब कि 5 रुपए एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट, मतलब हमारा फिक्स कॉस्ट का खर्चा 15 रुपए, मतलब कुछ पार्ट हम फिक्स कॉस्ट का भी कवर कर रहे हैं, प्लस हम वेरिएबल कॉस्ट तो पूरी की पूरी कवर अप कर पा रहे हैं हमारे रिवेन्यू से। सो इस प्राइस पे हमारी क्या करेगी, फर्म सेल करेगी। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट मान लो हमारा प्राइस जो है वो हो गया P4, at price P4 quantity sold by a firm is Q4, at price P4 firm is ready to sell the quantity Q4, मतलब OQ4। सो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हेयर हमारा क्या है, MC MR के इक्वल आई, यस MR इज इक्वल टू MC, बट AR इज इक्वल टू AVC, मीन्स फर्म जो है जितना भी वो एवरेज रिवेन्यू अर्न कर रही है वो पूरा का पूरा एवरेज रिवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में जा रहा है। मतलब वो जितना रिवेन्यू अर्न कर रही है, सपोज वो 10 रुपए अर्न कर रही है, तो वेरिएबल कॉस्ट में 10 के 10 रुपए वो पे कर देती है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट तो फर्म क्या कर रही है, कवर अप कर भी नहीं पा रही। तो अब वो ये पॉइंट हमारा हो जाता है शट डाउन पॉइंट, फर्म की मर्जी है इसके बाद कंटिन्यू करे या ना करे, शट डाउन पॉइंट, ठीक है। अब सपोज हमारा प्राइस जो है वो गिर के हो गया, अब हमारा प्राइस जो है वो गिर के हो गया P5, तो क्या हमारा Q5 सेल करेगा क्योंकि MR MC के इक्वल है, लेकिन ये कंडीशन हमारी नहीं आएगी। हमारी ये कंडीशन क्यों नहीं आएगी, देयर इज अ रीजन, कि इस पॉइंट के बाद एक फर्म जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी नहीं कर पा रही। मतलब ये जो पॉइंट है, फर्म ना तो फिक्स कॉस्ट पूरी कर पा रही है ना वेरिएबल कॉस्ट पूरी कर पा रही है, मतलब जितनी उसकी कॉस्ट है, फर्म का रिवेन्यू बहुत कम है, ठीक है। लेट्स सपोज फर्म जो है वो 5 रुपए रिवेन्यू अर्न कर रही है, 5 रुपए फर्म अर्न कर रही है, और उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 20 रुपए, और फर्म की एवरेज फिक्स कॉस्ट है 25, लेट्स टेक इज एट 10 रुपी, ठीक है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 20, एवरेज फिक्स कॉस्ट 10, और फर्म इज अर्निंग ओनली 5 रुपी। तो क्या फर्म यहाँ पे कुछ बेचेगी, क्या फर्म यहाँ पे प्रोडक्शन करेगी, क्या फर्म कुछ बेचेगी इस प्राइस पे, जिस प्राइस पे उसकी कोई भी कॉस्ट पूरी नहीं हो रही? नो, फर्म जो है इस प्राइस पे कुछ बेचने ही नहीं वाली। तो यहाँ पे हमारी सप्लाई करवाएगी ही नहीं, क्योंकि इस प्राइस के ऊपर एक प्रोड्यूसर नहीं बेचेगा, बोलेगा भाई मैं बाद में बेच लूंगा, अभी नहीं बेच रहा, क्या पता फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाए, क्योंकि अब तो उसको लॉस होगा बेचने से। सो हमारी सप्लाई कर्व जो है वो क्या बनी, सप्लाई कर्व हमारी ये बनती है। सो दिस इज आवर सप्लाई कर्व, सो दिस इज आवर सप्लाई कर्व। तो हमारी सप्लाई कर्व क्या बनी, ये। सो अगर अब क्वेश्चन आए, ये हमारी क्या बन रही है, सप्लाई, सॉरी मतलब ये वाली अलग पेन से इसलिए शो किया ताकि दिख जाए। सो ये हमारी सप्लाई कर्व है। अगर अब बात है कि क्या हमारी MC ही सप्लाई कर्व है, क्या हमारी MC सप्लाई कर्व है? नो, क्योंकि हमारी MC तो यहां से शुरू हो रही है और यहां तक है, जबकि हमारी सप्लाई कर्व यहां से यहां तक है। सप्लाई कर्व और MC हमारी तब तक इक्वल है जब तक हमारी MC जो है वो AVC तक है। AVC से जैसे ही हमारी MC जो है वो AVC से डाउनवर्ड होती है, जैसे ही हमारी MC जो है वो कम है किससे, AVC, तो उसके बाद हमारी वो MC सप्लाई कर्व नहीं होती, क्योंकि वहां पर एक प्रोड्यूसर ना तो वेरिएबल कॉस्ट कवर अप कर पा रहा है ना ही फिक्स कॉस्ट, और वो कोई भी क्वांटिटी उस लेवल पे सेल नहीं करेगा।
सो ये हमारी होगी सप्लाई कर्व, ये वाला पॉइंट। तो दिस इज आर सप्लाई कर्व, ठीक है। अब तो और भी क्लियर है, ठीक है, जो इरेज करा वो सप्लाई कर्व है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।